दिल्ली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। यमुनानगर में अवैध खनन का मुद्दा अक्सर उठता रहता है और अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप भी अक्सर लगते रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस विधायक बीएल सैनी ने बाढ़ से हुए नुकसान के लिए अवैध खनन को ही जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि बाढ़ से इस बार लोगों को काफी नुकसान हुआ है और काफी गाँव भी प्रभावित हुए हैं, जिसके पीछे का कारण अवैध खनन है। इसी के साथ सरकार पर तंज कसते हुए उनका कहना है कि जो भागदौड़ सरकार ने नुकसान होने के बाद दिखाई है, यदि समय रहते दिखाई होती तो हालात इतने खराब ना होते। देखिए रिपोर्ट। यमुनानगर में अवैध खनन का मुद्दा अक्सर उठता रहता है और अक्सर सरकार के नुमाइंदे और अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप भी लगते रहते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से रादौर से कांग्रेस विधायक बीएल सैनी ने इस बरसात और बाढ़ की वजह से हुए नुकसान के लिए अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया है। विधायक सैनी ने कहा कि यह कहते हैं कि अवैध खनन से पैसा आ रहा है, चाहे वो वैध माइनिंग का हो या फिर अवैध माइनिंग, लेकिन यह नहीं सोचते कि उसका नुकसान कितना हो रहा है। अवैध माइनिंग से सड़कों को भी काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को उन्होंने कई बार विधानसभा में भी उठाया है। डॉक्टर बीएल सैनी का कहना है कि इस बार बाढ़ से जिले के काफी गांव प्रभावित हुए हैं और लोगों का भी बहुत नुकसान हुआ है, जिसका मुख्य कारण अवैध खनन है। और दूसरा, जब बाढ़ से लोगों का नुकसान हो गया तो उसके बाद सरकार ने भागदौड़ दिखाई है, लेकिन यही भागदौड़ अगर समय रहते दिखाई होती तो ये हालात ना होते, क्योंकि किसी नदी नालों की सफाई नहीं की गई। बाढ़ राहत कार्यों पर खर्च कागजों में होता है, लेकिन हकीकत में नहीं। और तीसरा कारण ये है कि जब भी सड़कें बनाई गई हैं, वहां पानी की निकासी का प्रबंध नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत कार्यों के लिए जितना फंड जो आता है वो कहां जाता है, इसके लिए वे एक बार फिर से विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली पोस्ट हरियाणा। देखिए, ये इलीगल माइनिंग जो है ना, जब से भी माइनिंग सरकार ने रोक हटाई थी, ये मौजूदा सरकार जो आई, इनके ख्यालात कुछ होने, कहते हैं पैसा आ रहा है माइनिंग से, चाहे वो इलीगल से आ रहा है चाहे वैसे आ रहा है। ये तो पैसा आ रहा है इसलिए खुश है, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो पैसा आ रहा है वो उसका कितना नुकसान है जिला के लोगों को और सड़कों को। ये इसके ऊपर विचार नहीं करते। ये मुद्दा हमने बहुत बार विधानसभा के अंदर भी उठा लिया और यहाँ लोकल लेवल पे भी उठा लिया है। अब जो पानी की मार जो हमारे ज़िले के अंदर हुई है, उसके ज़्यादा तौर पे 3 ही कारण रहे हैं। एक तो इलीगल माइनिंग, दूसरा जो भागदौड़ सरकार ने अब दिखाई, जब पानी आ गया नुकसान हो गया। अगर यही भागदौड़ 6 महीने पहले दिखाते तो ये हाल नहीं होना था जो अब हुआ। कहीं नदी नालों की सफाई नहीं करी गई, जो सफाई हर साल की जानी चाहिए थी वो करी नहीं है। नदी के ऊपर ठोकरें नहीं लगाई गई। मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक ख्याल है, 9-10 साल हो गए कोई ठोकरें नहीं लगाई गई, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अब जब पानी आ जाता है तब थोड़ी ठोकरें लगती हैं, ठोकरें तो उससे पहले लगाई जाती हैं। अब ये कमालपुर के अंदर जो पानी बिल्कुल गांव को टच करने को हो रहा है, वो उसका मेन कारण यही है कि वहाँ ठोकरें लगनी चाहिए थी। जो पुराने ठोकरें हैं वो उनके जो ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं पुराने हो गए हैं, बुद्धे हो गए हैं। जैसे जाली है ऊपर पत्थरों के ऊपर, उसको जंग लग के वो टूट गई है, उसको करना चाहिए था। और कई जगह तो मैंने ये भी देखा है कि जो माइनिंग है, जो ठेकेदारों में, वो माइनिंग के जो वाले जो इलीगल माइनिंग करते हैं, उन्होंने वो ठोकरें भी उठा करके बेच दी। जो पत्थर होता है ना, वो पत्थर भी भर लिए। अब वहाँ पत्थर भी नहीं है और ना वहाँ पर कोई ठोकर है, जो कि बाढ़ की रोकथाम के लिए ठोकर बहुत ज़रूरी होती है।